मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर उतर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिसने गांव की कच्ची गलियों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। भैरवपुर की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। शाम ढलते ही पूरा गांव लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में डूब जाता था। इसके बावजूद गांव के लोग दिल के बहुत साफ थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उनकी जिंदगी खेतों, बारिश और मेहनत पर टिकी थी। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। शाम का समय था। कुछ गांव वाले मंगलू की चाय की टपरी पर बैठे थे। गरम चाय और दोस्तों की हंसी मजाक ने ठंडी बारिश के मौसम को खुशनुमा बना दिया था। सच कहूँ यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और होता है। ऊपर से मंगलू की गरम चाय मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। बिल्कुल सही कहा भाई रमेश तुमने। आज तो दिल करता है पूरी रात यहीं बैठे रहें और मंगलू की गरम गरम चाय का आनंद लेते रहें। अरे अगर पूरी रात चाय पीते रहे ना तो आधी तनख्वाह तो मंगलू के पास चली जाएगी। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी वक्त आसमान में काले बादल और घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें और भारी हो गई। तभी दूर से भोला काका आते हुए दिखाई दिए, पूरी तरह भीगे हुए। अरे भोला काका, इतनी बारिश में कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ, चाय पियो। शहर गया था बेटा, एक ज़रूरी काम से। काम तो हुआ नहीं, ऊपर से रास्ते भर पानी ही पानी। भोला काका, इस मौसम में आपकी कहानियां सुनने का मजा ही कुछ और है। आज भी कोई किस्सा सुना दीजिए। भोला काका हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं जो किस्सा सुनाता हूँ वो कहानी नहीं, मेरी अपनी जिंदगी का सच है। ऐसा सच कि रात में अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें डराने लगे। ये बात उस वक्त की है जब मैं करीब 32 साल का था। एक बेहद अंधेरी रात थी। आसमान फटा जा रहा था, मूसलाधार बारिश और लगातार कड़कती बिजली। मैं अपने दफ्तर से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त प्रकाश के घर होता हुआ चला जाऊं। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। तभी दूर मुझे एक अजनबी आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने पूछा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? वो बोला, आगे की सड़क पानी में डूब गई है, जंगल वाला रास्ता ही बचा है, लेकिन अकेले जाने से डर लग रहा है। मैंने बताया कि मुझे भी प्रकाश के घर जाना है। वो बोला, तो चलो साथ चलते हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैंने हामी भर दी। हम दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। चारों तरफ घना अंधेरा, जानवरों की डरावनी आवाजें, तेज बारिश, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक रुका और बोला, पास में एक पुरानी झोपड़ी है, वहां थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैं मान गया। झोपड़ी में बैठकर मैंने उससे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? वो बोला, दफ्तर से। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा शक जागा। सारे दफ्तर तो शाम के 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और अब तो रात के 9 बज चुके थे। खैर, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बेहद तेज बिजली कड़की, जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब सहरन पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा हुआ था। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई थी, लेकिन इतनी भयानक रात में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहाँ अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ी हो। रास्ता ना मिलने की वजह से घबराकर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। इसीलिए हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे।
कान उस आवाज पर टिके हुए। कभी दूर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आती, तो कभी किसी औरत की खौफनाक सहरन पैदा कर देने वाली हंसी और अजीब सा गीत सुनाई देता। वो अजनबी बोला, चलो वहां देखते हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती आगे ले जाने लगा। तभी जोरदार आवाज हुई। एक विशाल पीपल का पेड़ हमारे सामने गिर पड़ा। मैं डर से कांप गया, लेकिन वो आदमी बिना रुके पेड़ के ऊपर से कूद गया। तभी मुझे याद आया बुजुर्गों की बात, अगर रात में रास्ते में पीपल का पेड़ गिरा मिले तो उसे पार नहीं करना चाहिए। मैं वहीं रुक गया। अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में वो आदमी अपनी असली शक्ल में सामने था। लाल आंखें, नुकीले दांत, भयानक चेहरा, वही डरावनी आवाजें। मैं जान बचाकर भागा। भागते भागते जंगल पार कर लिया। कुछ दूर पर मुझे मेरा दोस्त प्रकाश मिल गया। उसने बताया, जिस झोपड़ी में वो मुझे ले जा रहा था, वहां एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। कर्ज के कारण लोगों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी थी। दोनों बच्चे जिंदा जल गए। उस आदमी ने बाद में वहीं आत्महत्या कर ली। तब से वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही भोला काका की कहानी खत्म हुई, चाय की दुकान पर गहरा सन्नाटा छा गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन डर अभी भी सबके दिलों में जिंदा था। सब समझ गए थे, काका की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि अंधेरे में छिपी सच्चाइयां थीं। ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे।